વિનાશકારી ભૂકંપે હજારો લોકોની જિંદગીને પરખી લીધી છે। તુર્કીમાં 7.8ની તીવ્રતાના ભૂકંપે વેરેલા વિનાશે વર્ષ 2001માં ગુજરાતના કચ્છમાં આવેલા ભયાનક ભૂકંપની યાદ તાજી કરાવી દીધી છે। ત્યારે ગાંધીનગર સ્થિત ઇન્ડિયન સિસ્મોલોજીકલ રિસર્ચના ડિરેક્ટર સુમેર ચોપરાએ TV9 સાથે ખાસ વાતચીત કરી। ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી કચ્છ અને અમરેલી સહિતના પંથકમાં ભૂકંપના ઝટકાઓ આવી રહ્યા છે। ત્યારે ડિરેક્ટર સુમેર ચોપરાએ આ અંગે કહ્યું કે ગુજરાतની एक्टिव फॉल्ट लाइन पर सतत अभ्यास करवामां आवी रह्यो छे। गुजरातमां आवेला भूकंप बाद इंडियन सिस्मोलॉजिकल रिसर्चनी स्थापना करवामां आवी छे। आ देशनी एकमात्र संस्था छे के जे एकनी तीव्रता धरावता नानामां नाना भूकंपने पण मापी शके छे। ताजेतरमां ज तुर्की अने सीरियामां आवेला भूकंपे फरी एक वखत विश्वमां चर्चा जगावी छे। आ भूकंपे भयंकर विनाश वेर्यो छे। त्यारे भारत अने गुजरातमां भूकंपने लईने लोको शुं विचारी रह्या छे तेना माटे प्रोपर रिसर्च करवामां आवे छे। इंडियन सिस्मोलॉजी रिसर्च अने गांधीनगर स्थित जे संस्था छे तेना डिरेक्टर आपणी साथे छे। सीधा ज તેમની સાથે વાત કરીશું। सर, तुर्कीमां जे भूकंप આવ્યો છે भयानक भूकंप છે, કેટલાય લોકોના મોત થયા છે, કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો आपने? देखिए, आज का अगर हम आंकड़े की बात करें तो तुर्की में लगभग मोर देन 10,000 लोगों का जान गया है। अब इसका कारण ये है कि वहाँ पर एक बड़ा भूकंप 7.8 का आया था और उसके 8 या 9 घंटे बाद ही दूसरा भूकंप आया जो थोड़ी उससे दूर था, जिसकी तीव्रता 7.5 थी। इसलिए दो भूकंप इतने बड़े एक साथ किसी जगह में आए तो डिस्ट्रक्शन होना संभाविक ही है। और वहाँ पर जिसे कहते हैं, जनरली ऐसा होता है कि पहला भूकंप बड़ा आता है तो उसमें जो भी सारे स्ट्रक्चर्स, कुछ जो वीक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तो गिर जाते हैं, और कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग होते हैं बट वो जो मेन भूकंप है उसमें वीक हो जाते हैं। दूसरा बड़ा भूकंप आएगा तो उसमें गिर जाते हैं। तो कई जो मोस्टली बिल्डिंग्स गिरी हैं दूसरे भूकंप में ज्यादा गिरी हैं। तो पहले भूकंप में जितनी वीक बिल्डिंग्स थी वो गिर गई थी, दूसरे में भूकंप, और दूसरा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी काफी गिरी है। तो इस वजह से वहाँ पे जान माल की नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। सर, खास गुजरात અને ભારતની વાત કરવામાં આવે, અલગ અલગ ઝોન ભૂકંપ માટે જે નક્કી કરવામાં આવે છે, એમાં ગુજરાત એક એવું રાજ્ય છે જેમાં 4 ઝોન આવેલા છે, સૌથી ભયંકર ઝોન અને સૌથી ઓછો ભયંકર ઝોન। ખાસ કઈ રીતે આ ઘટના જોઈ રહ્યા છો? देखिए, ऐसा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भारत को 4 जोन्स में बांटा है, जिसमें जोन 2 से लेके जोन 5। जोन 2 के जो एरियाज हैं वो है जहाँ पर भूकंप काफी आने की बड़े भूकंप आने की संभावना कम है, जहाँ पर 5 तक का भूकंप आ सकता है, रिक्टर स्केल पे 5 तक का भूकंप आ सकता है। और जोन 5 ऐसी जगह है जहाँ बड़े भूकंप आ सकते हैं, बड़ी बड़ी फॉल्ट लाइन्स हैं, और वहाँ पर 8 तक का भूकंप आ सकता है। तो पूरे इंडिया को ये 4 जोन्स में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5 जोन। अब अगर हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो गुजरात एक अकेला ऐसा राज्य है पूरे भारतवर्ष में जिसमें सारे जोन्स हैं। जोन 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अब इनमें कौन से एरियाज हैं? अगर हम कच्छ की बात करें तो पूरा का पूरा कच्छ का इलाका जो है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, वो जोन 5 में आता है। फिर उसके बाद हम कच्छ के नीचे अगर आए तो थोड़ा एक 80 से 100 किलोमीटर की पट्टी है जो कच्छ के साथ साथ चलती है, जो अगर यहाँ हम शुरू करें तो द्वारका से शुरू होती है, बेट द्वारका से, और वो पूरा जामनगर होते हुए पूरा महसाणा तक जाती है, वो जोन 4 में आता है। और लगभग पूरा सौराष्ट्र जोन 3 में आता है, नर्मदा का एरिया जोन 3 में आता है, सेंट्रल गुजरात जोन 3 में आता है, जैसे अहमदाबाद, गांधीनगर, ये जोन 3 में है। और अरावली का थोड़ा सा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट गुजरात का जो रीजन है अरावली से लगा हुआ है, वो जोन 2 में आता है, जहाँ पर सबसे कम साइस्मिक हैजार्ड है। तो अगर हम बात करें तो गुजरात में सब तरह के हैजार्ड है। कुछ एरिया है जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत कम है, और कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज्यादा है। आ हता इंडियन सिस्मोलॉजिकल रिसर्च गांधीनगरना डिरेक्टर। गुजरात एक एवं झोन है जेमां सौथी भयंकर अने सौथी ओછી तीव्रताना भूकंपनी जे प्लेटो जे माप राखवामां आवे छे ते आवेलुं छे, तेनी सामे कया प्रकारनुं जे संशोधन छे तेमनी पण તેમણે ખુલીને વાત કરી। કેમેરા પર્સન ઇમરાન શેખ સાથે રોનક વર્મા, TV9 ગાંધીનગર।